हेलो बच्चों, आज हम हिंदी संचय का पाठ 6 वीर बालक कविता के बारे में पढ़ेंगे। यह कविता कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने एक वीर बालक की वीरता का वर्णन किया है। वीर बालक के अंदर क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या गुण होने चाहिए, वो इस कविता के माध्यम से वर्णन किया गया है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता के शब्दार्थ को एक बार हम पढ़ेंगे। जुल्मी का अर्थ होता है अत्याचारी, गंभीर का अर्थ होता है शांत, सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, अचल का अर्थ होता है अडिग यानी एक जगह स्थिर रहने वाला, जिसे हम बोलते हैं न डिगने वाला। हिमाद्री का अर्थ होता है हिमालय। प्रहरी का अर्थ होता है रक्षक या द्वारपाल। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश या उजाला। धीर का अर्थ होता है धैर्यचित या विनीत, जिसको हम धैर्यवान भी कहते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ लिया है। अब हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़कर कवि ने जो इस कविता के माध्यम से वीर बालक की जो विशेषताएं बताई है उसे हम पढ़कर समझते हैं। प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। प्रभात का अर्थ होता है सवेरा, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, नवल का अर्थ होता है नया, नवीन का अर्थ होता है नया, और धीर का अर्थ होता है धैर्यशील, वीर का अर्थ होता है साहसी, गंभीर का अर्थ होता है शांत, अचल का अर्थ होता है स्थिर, जिसे हम बोलते हैं न डिगने वाला। प्रस्तुत कविता की इन पंक्तियों में कवि भारतीय सैनिक और बालकों की विशेषताएं बताते हुए कह रहे हैं कि भारतीय बालक स्वतंत्र भारत के नए रक्षक हैं। भारतीय बालक स्वतंत्र भारत की नई रोशनी है। कवि स्वतंत्र भारत के सैनिकों के गुणों का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि भारतीय सैनिक धैर्यवान, साहसी, गंभीर स्वभाव के और स्थिर रहने वाले दृढ़ निश्चयी रक्षक हैं। इस प्रकार की विशेषताएं कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं। प्रहरी का अर्थ होता है रक्षक या द्वारपाल, हिमाद्री का अर्थ होता है हिमालय, सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, शांति दूत यानी होता है शांति का संदेश फैलाने वाले, धरणी का अर्थ होता है धरती, और छाह का अर्थ होता है पनाह या शरण। प्रस्तुत कविता की इन पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर एक वीर बालक के बारे में बता रहे हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं कि भारतीय बालक ऊंचे हिमालय पर्वत के पहरेदार हैं, यानी हिमालय पर्वत ऊंचाई में ऊंचा है, जिसके द्वारा शत्रु सेना सीधे हमारे भारत देश पर आक्रमण नहीं कर सकती। वह हिमालय पर्वत ही है जो हमारी रक्षा करता है। तो हिमालय पर्वत के रक्षक भारतीय बालक हैं। भारतीय बालक बता रहे हैं कि हम हिमालय पर्वत पर पहरेदारी करते हुए आनंद की खुशबू में स्वर्ग के समान सुख का अनुभव करते हैं। भारत देश के सैनिक शांति दूत हैं, अर्थात शांति का संदेश फैलाते हैं। भारत देश शांति प्रिय देश है। ऐसा बताया गया है कि भारत देश शांति प्रिय देश है, लेकिन कोई भारत देश पर आक्रमण करता है तो भारतवासी उसका डटकर मुकाबला करते हैं। उसी तरह भारत देश के हम सैनिक हैं, हम सभी को शरण देते हैं। ऐसा कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है। वीर प्रसु माँ की आँखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। अब यहाँ पे देखो, वीर यानी होता है साहसी, प्रसु का अर्थ होता है जन्म देने वाली, नवीन का अर्थ होता है नया, उजियाले का अर्थ होता है उजाला, रखवाले यानी रक्षा करने वाले रक्षक। कविता की इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि भारतीय बालक के बारे में विशेषताएं बता रहे हैं उनकी, कि हम वीरों को जन्म देने वाली भारत माता के आँखों के उजियारे हैं। यानी भारतीय बालक यह कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो भारत देश की भारत माता जो है उनके हम रखवाले हैं, आँखों के तारे हैं, यानी उनकी नई उम्मीद हम लोग हैं। हम भारत भूमि की सीमा पर रहकर गंगा, यमुना और हिंद महासागर की रक्षा करने वाले हैं। ऐसा
कवि इन कविता के पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। शिवा प्रताप यानी शिवा मतलब होता है शिवाजी, प्रताप यानी महाराणा प्रताप, जुल्मी का अर्थ होता है अत्याचारी और मस्तक का अर्थ होता है शीश। यहाँ पे कवि वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जो भारत देश के सैनिक हैं और बालक हैं वो कह रहे हैं कि हम ऐसे महाराणा प्रताप और शिवाजी के वंशज हैं जिसने भले ही घास की रोटियां खाई, अर्थात शत्रु के आक्रमण करने पर उन्होंने घास की रोटियां खाई थी, लेकिन किसी भी शत्रु के आगे उन्होंने सिर नहीं झुकाया था, यानी हार नहीं मानी थी। वो कई दिनों तक जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाते रहे, कई कष्ट उन्होंने सहन किए, लेकिन फिर भी किसी शत्रु के सामने उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया, अर्थात हार नहीं मानी। कहने का मतलब यह है कि हम कितना भी कष्ट सहन कर सकते हैं, परंतु अत्याचारी जो हैं उनके सामने हम कभी भी सिर नहीं झुकाएंगे। यानी अत्याचारी कितने भी हम पर अत्याचार कर लें फिर भी हम अपनी हार नहीं मानेंगे, देश को आज़ादी दिलाकर हम लोग दम लेंगे। ऐसी बात यहाँ पर कवि ने भारतीय बालक की विशेषताओं के रूप में बताई है। यानी भारतीय देश के जो बालक हैं वो अत्यंत ही वीर, धीर और गंभीर स्वभाव के बताए गए हैं और वो भारत देश की रक्षा करने वाले हैं और उनको भारत देश की भूमि के, भारत माता के रखवाले बताया गया है और उनकी आंखों की नई उम्मीद बताया गया है। ऐसा यहाँ इस कविता के माध्यम से बताया गया है। इस प्रकार हमारी ये कविता पूर्ण हुई। धन्यवाद।